हेलो फ्रेंड्स, आधार विष्णु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा। आइए देखते हैं इसको क्या है। एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले इसमें समझिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा भी सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, जो नियत भाड़ा होता है वह किसी भी दूरी के लिए उसका रेंज फिक्स होता है और जो उसके अतिरिक्त वाली जो दूरी होती है वह अधिक या कम चलने पे उसका किराया बढ़ता या घटता है, लेकिन जो नियत होता है वह एक तरफ से फिक्स होता है, उसका टर्म जो होगा वह फिक्स होगा। तो आइए चलते हैं, इसको हल करते हैं कि नियत और अतिरिक्त के लिए क्या मान लें एक्स और वाई के रूप में। तो इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसको मान सकते हैं कि माना टैक्सी का नियत किराया x रुपया प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का हम मान ले रहे हैं कि यह x रुपया होगा। और क्या होना चाहिए? तथा अतिरिक्त या परिचालन, ऐसे भी कह सकते हैं, तथा अतिरिक्त के रूप में परिचालन का किराया, या मान लीजिए कि y रुपये प्रति किलोमीटर है। अब इतना हमने तो मान लिया। फिर क्या करेंगे कि जो इसकी शर्त दी गई है, यानी नियत किराया के साथ साथ अतिरिक्त यानी जो भाड़ा है वो भी सम्मिलित है इसमें। तो पहले नियत देखिए क्या माना गया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि शर्तानुसार, यानी जो शर्त दी गई है उसके अनुसार। तो x तो वह है और यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर यानी 10y बराबर कितना रुपया? 105 रुपया। अब इसको समीकरण 1 के रूप में लिख सकते हैं। फिर दूसरे में भी x के रूप में और प्लस कितना किलोमीटर? तो 15 किलोमीटर और कितना किराया? तो 155 रुपया। इसको आप समीकरण 2 के रूप में मान सकते हैं। फिर क्या करेंगे अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से? तो यहाँ पे आप समीकरण 1 को 2 में रखिए या 2 से 1 में कर लीजिए। तो समीकरण 1 से यदि हम x का मान निकालें तो क्या होगा? 105 और ये इधर आएगा तो क्या होना चाहिए? तो 10y। फिर क्या करेंगे कि यह मान रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 देखिए क्या है। तो समीकरण 2 है x + 15y बराबर 155। तो अब यहाँ पे रख लेंगे। तो रखते हैं तो 105 - 10y + 15y बराबर 155। अब इसको जोड़ घटा लेते हैं तो यह हो जाएगा 105 - 5y बराबर 155। फिर क्या कर लेंगे कि जब ये 5y उधर ले जाएंगे तो यानी 5y बराबर 155 ये इधर आ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाना चाहिए? इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये आपका माइनस में और प्लस 105। तो यह क्या हो जाना चाहिए? आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 15y जो है यह ऑलरेडी प्लस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? तो 5। अब यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं कि यह 5y जब होगा तो यहाँ पे जो मान है जैसे 155 है और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 105। फिर जब y बराबर निकालेंगे 5y बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 155 में से 105 माइनस कर लेंगे तो कितना बच जाना चाहिए? 50। फिर y बराबर जब निकालेंगे तो 50/5, यानी भाग देने पे कितना आना चाहिए? 10। अब यहाँ पे जब 10 आ गया तो यहाँ 10 किसका मान आया हुआ है? तो यह y का मान 10 आया हुआ है।
अब फिर क्या करेंगे, हमें x का भी मान निकालना है, तो इस y का मान किसी भी एक समीकरण में रख लेते हैं। तो चलिए रख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए, किसी एक में भी आप रख सकते हैं। तो यदि 1 में रखेंगे तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 10 गुणे y का मान हो जाएगा 10 बराबर 105 है। तो यहाँ से फिर छोटा करेंगे तो x प्लस 100 बराबर 105, यानी x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 100, यानी x बराबर हो जाएगा 5। x का मान 5 निकल गया और y का मान कितना निकला, तो y का मान आपका पहले से ही निकल चुका है 10। फिर कह रहा है कि उसमें उस क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना किराया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 25 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा कुल किराया, यानी कुल किराया कितना इनका लगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि एक नियत दूरी है और उसके अलावा अतिरिक्त दूरी है। तो यानी समीकरण बनेगा पहले x प्लस 25y। अब इसमें आप मान को रख लीजिए। तो x का मान निकला है 5 प्लस 25 गुणे y का मान निकला है 10, यानी 5 प्लस 25 दाम में 250, यानी यह हो जाएगा 250 और 5 कितना होना चाहिए, तो 255 रुपया। यानी 25 किलोमीटर दूरी तय करने में 255 रुपया इनको किराया लगेगा। और उस किराए में आपको यह पता होना चाहिए कि क्या क्या शामिल है। तो अतिरिक्त किराया भी है और नियत किराया, यानी अतिरिक्त दूरी चलने के साथ और नियत के साथ। यही आपका एक्चुअल में उत्तर होगा 255 रुपया। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इस टाइप के सवाल बहुत ही आसान होते हैं, बेहद आसान होते हैं। लेकिन बस आपको समझने वाली बात यह है कि आप समीकरण को कैसे मानते हैं या भिन्न को आप कैसे मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप मान सकते हैं कि माना वह भिन्न, जब भिन्न का है तो वह भिन्न के रूप में पहले लिखेंगे कि वह भिन्न x/y है। भिन्न यानी फ्रैक्शन अंश बटे हर में ही होता है, तो x/y हम मान ले रहे हैं। अब फिर क्या करेंगे कि शर्त के अनुसार, यानी जो उसमें दिया हुआ है, तो उसमें दिया हुआ है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो इस अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रथम शर्तानुसार या प्रथम शर्त के अनुसार, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x प्लस 2/y प्लस 2 बराबर हो जाएगा, यानी देखिए क्या दिया है कि 9/11 हो जाती है। तो अंश और हर में हमने 2 जोड़ दिया तो भिन्न जो है वह 9/11 हो जाती है। अब क्या करेंगे कि पहले इनको कैलकुलेशन कर लें, उसके बाद से फिर दूसरा भी बना लेंगे, दूसरा शर्त। तो यहाँ पे इसको हल करते हैं तो यह मिल जाएगा आपका 11x, तिरिया गुणा कर लेंगे, प्लस 22 फिर बराबर 9y प्लस 9 दूना के 18। तो यह हो जाएगा 11x फिर माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, यानी 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। यानी 22 में से या जब 18 माइनस कर देंगे तो -4 के साथ समीकरण आप इसको 1 मान सकते हैं। फिर क्या कर लेंगे, द्वितीय शर्त के अनुसार, यानी द्वितीय शर्तानुसार, यानी एक उसमें दूसरी भी शर्त है। पहले शर्त में तो था कि अंश और हर में 2 जोड़ना था, तो भिन्न 9/11 हो रही थी।
अब दूसरे शर्त में क्या करना है कि उसी भिन्न में यानी x बटे वाई में ही कुछ जोड़ना घटाना है। तो अब इसमें अंश और हर में 3 जोड़ देना है। कितना? 3। तो यानी x प्लस 3 बटे वाई प्लस 3। और देखिए इसका जो भिन्न का मान आ रहा है वह कितना है? तो 5 बटे 6 है। इसको हल कीजिए तो इसको हल करने में क्या मिल जाएगा? तो 6x प्लस 6 तिरिके 18 बराबर 5y प्लस 5 तिहाई 15, यानी 6x माइनस 5y बराबर या 15, और ये इधर आएगा तो माइनस 18, यानी 6x माइनस 5y बराबर -3। इसको आप समीकरण मान सकते हैं 2। अब देखिए, अब जब इस टाइप के इक्वेशन में या इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे बेहतर होता है कि आप समीकरण सही बना लें। यदि आप समीकरण सही बना लेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ से फिर क्या करेंगे? अब यहाँ से देखिए क्या करना है। समीकरण 1 या 2 को हम हल करते हैं। कैसे हल करते हैं? तो यहाँ पे ले सकते हैं कि समीकरण 2 से, या समीकरण 1 से भी ले सकते हैं। समीकरण 2 से देखिए क्या है, जब हम 5y को उधर ले जाएंगे तो यानी 5y बराबर हो जाएगा 6x प्लस 3, और जब y बराबर मान निकालेंगे तो 6x प्लस 3 बटे हो जाएगा 5, यानी y का यह मान क्या करेंगे कि समीकरण 1 में रख लेंगे। लिख लेंगे यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो समीकरण 1 देखिए क्या है। समीकरण 1 स्टार्टिंग में ही ऊपर बना हुआ है, यानी समीकरण 1 है 11x माइनस 9। फिर यहाँ पे कोष्टक में उसका मान रख लेंगे। यहाँ पे देखिए आपको दिखा सकते हैं कि 11x माइनस 9y बराबर -4 है। तो इस y की जगह यह मान रख देना है, इस यह y वाला मान। तो 9 और फिर 6x प्लस 3 और बटे में हो जाएगा 5, फिर बराबर में उसमें -4 है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 11 पचे 55, x माइनस 9 छके 54x, फिर माइनस प्लस से माइनस 9 तिरिके 27, और पूरे का बटे फिर यहाँ पे 5 होगा तो 5 का तिरिया गुणा कर देंगे तो -20। अब 55x में से 54x निकला तो x बच जाएगा और -27 बराबर -20। फिर क्या कर लेंगे, इनको हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा -20 और प्लस 27, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 7। x का मान क्या निकला? तो 7 निकला। अब क्या करेंगे, जब x निकल गया तो आप आसानी से y भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे नोट कर लेंगे, लिख लेंगे कि x का मान किसी भी समीकरण में रख लीजिए, समीकरण 1 में ही रख लीजिए कि समीकरण 1 में रखने पर। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर -4, यही समीकरण 1 है। तो 11 गुणे x का मान 7 आया है, तो 7 माइनस 9y बराबर -4, यानी 77 माइनस 9y बराबर -4, यानी 9y को उधर ले जाएंगे तो 9y बराबर 77 और प्लस 4। तो 9y बराबर 77 और 4 आपका हो जाएगा 81, यानी y बराबर 9 मिल जाएगा। 9 से भाग देंगे तो 9 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः भिन्न, यानी अतः भिन्न क्या होनी चाहिए? भिन्न आप x बटे y माने हैं, तो यहाँ पे x और y दोनों का मान निकल चुका है। तो x का मान है आपका क्या निकला है? तो 7, और y का मान कितना निकला है? तो 9, यानी यही भिन्न है जो यह मान प्रदर्शित कर रही है, यानी वह भिन्न क्या है? तो 7 बटे 9 है। तो इसका एक्चुअल उत्तर होगा कि वह भिन्न 7 बटे 9 है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।